नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर TG2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम यूपी पीसीआर TG2 को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये यूथ कंपटीशन से प्रश्न होंगे। दोस्तों, हमने इसमें डीसी जनरेटर से प्रश्न लिया है, जो कि हमने 2 पार्ट में अभी तक 200 प्रश्न करवा दिए हैं। इसमें तीसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसमें सब डीसी जनरेटर का क्वेश्चन पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद हम दोस्तों डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि उसके भी 300 प्रश्न हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, इसमें डिस्क्रिप्शन आप खुद से पढ़ें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको पढ़कर आपको बताएं और इसका सारा डिटेल आपको दें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम सोचते हैं कि एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 ओम। आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोड करंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, जो कि आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न है, किसी शंट जनित्र जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट के प्रतिरोध। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसका आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पृथक उत्तेजित जनरेटर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शंट फील्ड को कुछ मिनटों के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, फिर वो पुनः अपनी फॉर्म में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है। राइट आंसर भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट और जनरेटर को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना, ये उसके कारण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना निम्न में से किस सूत्र से की जाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर धारा बराबर भार धारा यानी लोड धारा और शंट फील्ड धारा होता है। चलिए अगला प्रश्न, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर दोस्तों कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करनी चाहिए। उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। अगला प्रश्न है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA पर। दोस्तों, DRDO का कुछ पोस्टों का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, उनका पेपर होने वाला है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का भी यानी जो टेक्नीशियन ए है, उसका भी पेपर बहुत जल्दी होगा, जो कि जनवरी में लगभग हो जाएगा। दोस्तों, उसकी भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से प्रश्न काफ़ी उसमें आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओवर कंपाउंड जनरेटर। अगला प्रश्न है, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म का पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न ये रहा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन द्वारा। डीसी जनरेटर की दक्षता होती है, राइट आंसर 85% से लेकर 95% तक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताम्र क्षति। अगला प्रश्न है, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल लंबाई का 2/3 भाग। चलिए अगला प्रश्न, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया, सैंडपेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम्यूटेटर बदल दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः डिस्क धारा की आवश्यकता होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाल नियामक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध डैश के बराबर होता है? राइट आंसर क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है? राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, 110 मेगावाट जनित जनरेटर का शीतलन साधारण डैश के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, 110 मेगावाट जनरेटर का शीतलन साधारणतः हाइड्रोजन द्वारा इतना होता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श डीसी जनरेटर का वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन डैश होता है? राइट आंसर 0 होता है। अगला प्रश्न है, एक डायनमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है, तो शक्ति 6 कितना होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हल दिया हुआ है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, कम्यूटेटर यानी कम्यूटेटर के अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है? राइट आंसर पेट्रोल से उसकी सफाई की जाती है। अगला प्रश्न है, बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? राइट आंसर कॉपर के। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? राइट आंसर आर्मेचर करंट। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करती है, इसकी किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर दोस्तों फ्लक्स और गति दोनों पर। यहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न, डीसी धारा जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है? राइट आंसर दोस्तों प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? राइट आंसर फ्लक्स प्रति ध्रुव पर, चालक के तारों की संख्या पर, ध्रुवों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनरेटर डैश डैश के रूप में संयोजित हो। राइट आंसर अन्यथा उत्तेजित जनरेटर यानी सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होता है। अगला प्रश्न, जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रिजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्व उत्तेजित जनरेटर। अगला प्रश्न है, आर्मेचर की करंट में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं। राइट आंसर कम्यूटेशन। अगला प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो प्रत्यावर्तकों को डैश डैश के लिए कुंडलित किया जाता है। राइट आंसर 2 ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शून्य लोड पर जनरेटर, शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो कि यूपीआरवीएनएल में पूछा गया है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं डैश डैश के बीच संबंध बताती हैं। राइट आंसर टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है। राइट आंसर गति को बढ़ाकर। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है जो कि यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज पूर्ण लोड समान हो तो जनरेटर डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेवल कंपाउंडेड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यह ग्राफ भी दिया हुआ है, आप इसमें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स डैश डैश ईएमएफ प्रेरित करता है। राइट आंसर प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को डैश डैश में जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में। अगला प्रश्न है, अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह डैश डैश दोस्तों भयावह गति प्राप्त करेगी, यानी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी कि आपका उखड़ सकता है, उसमें रोटर बाहर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक डीसी जनरेटर डैश डैश में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन डैश डैश है। राइट आंसर एसी को डीसी में बदलना। अगला प्रश्न है, अलग यानी सेपरेटरी एक्साइटेशन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर सोलर का, बाकी इसका सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर में लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर बूस्टर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, शंट क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है। राइट आंसर फेरों की बड़ी संख्या। अगला प्रश्न, फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार का तार का उपयोग की जाती है। राइट आंसर इनेमेल्ड की हुई कॉपर तार। अगला प्रश्न, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट
टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है। आर्मेचर धारा डैश डैश होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पीयर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसे हल कर सकते हैं, देखकर आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। अगला प्रश्न, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री डैश डैश है। राइट आंसर अभ्रक। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई डीसी शंट जनरेटर में 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है। आर्मेचर धारा क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पीयर। यहाँ पर दोस्तों देखकर आप हल कर सकते हैं। पहले तो आप अपने से हल करिए कि आपको सवाल आता है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, अलग उत्तेजन यानी सेपरेट एक्साइटेशन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर सोलर का उपयोग नहीं करते, बाकी डीसी जनरेटर, स्टोरेज बैटरी और रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के लिए निम्न घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.35। अगला प्रश्न है, किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है? राइट आंसर योक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहे कुछ प्रश्न जो कि आपका डीसी जनरेटर आज से समाप्त हो चुका है। कल हम डीसी मोटर से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इसी बुक से होंगे, यूथ कंपटीशन के बुक से। दोस्तों इसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए यहाँ पर यूथ कंपटीशन के बुक से कुछ प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।